आज हम बात करेंगे महंगाई और बेरोजगारी पर। तो सबसे पहले महंगाई की अगर बात की जाए तो आज इस समय हमारी महंगाई में पेट्रोल, डीजल और भी खाने के जो अन्य सामान हैं उस पर भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसका कारण ये नहीं है, सबसे पहले ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, जो हमारे देश की जनसंख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब सन 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारे देश की जनसंख्या करीब 135 करोड़ के समथिंग थी। आज हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। 150 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या है। अब बात आती है कि भाई इस तरीके से महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के दाल, चीनी, अन्य जो सामान है उस पर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसमें एक भी चीज़ है कि भाई महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में बेरोजगारी भी काफ़ी है। बेरोजगारी भी काफ़ी चरम पे है, क्योंकि हमारे देश में सन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस टाइम सरकार ने भी वायदे किए थे कि हम हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मगर आज इस स्थिति है कि हमारे देश में बेरोजगारों को करीब मिनिमम 50 लाख नौकरियां पर साल नहीं मिल पा रही हैं। ये सबसे बड़ी महंगाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो बेरोजगारी, क्योंकि युवा, हमारा पढ़ा लिखा युवा है जो डिग्री धारक है वो आए दिन अपनी डिग्रियों को लेके दर दर भटक रहा है। और यही हमारे सबसे बड़ी महंगाई की यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो युवा है वो आए दिन अपनी डिग्रियों को लेकर कई सारी कंपनियों में जाता है, कई सारी जॉब में अप्लाई करता है, फिर भी कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें आए दिन कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई भर्ती रद्द हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है। तो हमारे देश में बेरोजगारी मिनिमम करीब 35 करोड़ जो डिग्री धारक बेरोजगार घूम रहे हैं वो किसी काम के नहीं है भाई। वो अपनी डिग्रियों को लेके दर दर भटक रहे हैं। वो किसी भी या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहाँ भी अपनी डिग्रियों को अगर वो दिखाएं तो वहाँ कोई महत्व नहीं है। और गवर्नमेंट में भी 20 लाख नौकरियां निकलेंगी, उसमें भी बीस लाख की नौकरियां निकलेंगी, उसमें भी कई सारे फॉर्म डाल दिए जाएंगे, मगर फिर भी वो भर्ती लास्ट तक आते और रद्द हो जाएगी या पेपर लीक हो जाएगा। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। ये समस्याएं हमारी मेन प्रॉब्लम है जो आए दिन पेपर लीक होना, ये आए दिन ऐसी समस्या है जो प्रत्येक भर्ती में 1 से 2 भर्तियां जो हर वर्ष केंद्र सरकार की होती हैं उसमें पेपर लीक होना बहुत ही आम बात हो गई है। और जब हमारे जो देश के जो डिग्री धारक बेरोजगार बैठे हुए हैं वो इसी वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये बढ़ने के कारण ये यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है महंगाई पे। भाई युवा कुछ कर नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं। जब पैसे ही नहीं आ रहे, जब नौकरी नहीं है उसकी, तो भाई खाली तो बैठेगा ही। और जब खाली बैठेगा तो भाई महंगाई तो आज 2 रुपए की है, कल 4 रुपए की हो जाएगी। तो महंगाई का मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बेरोजगार है उनको नौकरी ना मिल पाना। अब भाई नौकरी का तो ये है नहीं कि नौकरी कोई वो हो कि आओ तुम्हें दे देना, तुम्हें नहीं है। ये सरकार के अधीन है नौकरी देना। सरकार
भारत सरकार के अधीन है नौकरियां देना, मगर भारत सरकार देना नहीं जा रही भाई। भारत सरकार है, सरकार सबकी है, सरकार में वादे सब करते हैं, वादे सब करेंगे मगर रोजगार कोई देना नहीं चाह रहा। अब एक नया ट्रेंड बन गया है, नया ट्रेंड और बन गया है, क्या है पता है? नया ट्रेंड बन गया भाई हिंदू मुस्लिम। अभी चल रहा है, काफी सारा चल रहा है, बहुत चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम चलने के साथ साथ हमारा देश उस स्थिति में जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। जब सन 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और सन 2014 के इलेक्शन के बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार ने भी नए नए वादे किए, नई नई योजनाएं निकाली, काफी सारी योजनाएं निकाली। पीएम किसान, पीएम किसान निधि, पीएम आवास, पीएम आवास, पीएम आयुष्मान, पीएम आयुष्मान, कई सारी योजनाएं निकाली। मगर मेन मुद्दा क्या था? बेरोजगारी। जो डिग्री धारक, जो हमारे देश की नींव है, युवा, उसके लिए कुछ भी नहीं भाई, उसे कुछ भी नहीं, ब्लैंक। सही है भाई, किसानों को चाहिए, अच्छी बात है, रहने के लिए आवास है, अच्छी बात है, आयुष्मान इलाज भी होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर भाई यहाँ बेरोजगार, जो बेरोजगार जो है ये युवा, इसने आपको चुना, नई सरकार को चुना, नई उम्मीद के साथ कि हमें सरकार, जब हमने कांग्रेस की सरकार चुनी थी उसने कुछ नहीं किया, तो भाई हमें सरकार नई चुननी चाहिए जिससे हमारा भी कुछ भला हो, सरकार हमारे बारे में भी सोचे। मगर इसमें भी बीजेपी सरकार विफल रही, बीजेपी सरकार विफल रही। विफल क्यों रही? बीजेपी सरकार इसलिए विफल रही क्योंकि देखो, आपने प्रत्येक चीज ही किसानों के लिए भी दिया, किसानों को और देश के और बनकर